लड़कियां बहुत बिहार के अलग अलग जगहों से बिहार की राजधानी में लड़कियां पढ़ने आती हैं, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस घटना के बाद बहुत सारी लड़कियों के पेरेंट्स शायद उन्हें पटना नहीं भेजेंगे। उस रेप पीड़िता के चरित्र पे या बहुत तरह की बातें हो रही हैं। ये सब चीज के भी डर से लड़कियां बहुत अपने आप को बातों को बाहर नहीं रख पाती हैं। और अगर देश की बहनों और बेटियों को इस कुशासन की वजह से अगर अपना रास्ता बदलना पड़ जाए तो कुत्तों और तुम्हारी निकम्मी सरकार में फर्क क्या रह जाता है। और बस रोड पे नहीं उतरेगी सर, तलवार लेके उतरेगी, क्योंकि स्वयं का सुरक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। क्योंकि शिक्षित होकर क्या करेंगे जब उनकी इज्जत आबरू ही नहीं बचेगी, वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगी। आप सड़क पे चल रहे हैं, किस प्रकार से लोग देखते हैं आपको, घर पे आप इसको डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रकार का डिस्कशन कर दे रहे हैं तो घर के लोग आपको कल होकर बाहर नहीं आने देंगे। जब से रेप हुआ हमारे पेरेंट्स भी डरे रहते हैं कि 5 बजे के पहले घर आ जाओ, इतना लेट बाहर मत, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। छात्राओं के साथ घटनाएं घट रही है, और ये सिर्फ पटना का घटना नहीं, पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं घट रही है। इसलिए महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि सरकार की विफलता है कि महिलाओं की सुरक्षा में इतना कानून होने के बावजूद जांच की मांग ही हो रही है। जांच में इतना लेपापोती किया गया और अभी तक उस बच्ची जो हमारी छोटी बहन है उसको न्याय नहीं मिला। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। चलिए, आज निर्भया के न्याय की लड़ाई में पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। परिजनों का आरोप, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की गृह मंत्री से मुलाकात, सड़क पर, पटना की सड़कों पर छात्रा, हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका, मतलब कई तरह से इस केस को लेकर ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन परिजन डीजीपी के बयान से निराश हैं। उन्हें कहते हैं कि उन्हें झटका लगा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों की चर्चा करना अब बेमानी होगी। अब बात आन बान शान की हो गई है। अब बात न्याय की लड़ाई के आड़ में उस हद तक जाने की कोशिश शुरू हो गई है जिसका कोई राजनीतिक समाधान ही निकल सकता है। बिहार पुलिस अपनी हैसियत के अनुसार जो जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उन्होंने आज तक जो अनुसंधान किया है उस अनुसंधान से परिजन को भी अवगत करा दिया और होम मिनिस्टर को भी अवगत करा दिया। सीधे सीधे तौर पर जो उन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि 2 घंटे का सीसीटीवी कहाँ है, फुटेज गायब है, आज गृह मंत्री ने उन तमाम आरोपों को जो परिजन की तरफ से लगाए जा रहे थे उसको खुद तहकीकात की है कि भाई वाकई में फुटेज गायब है क्या, फुटेज के साथ छेड़छाड़ की खबर क्या सही है क्या। तो सारे बिंदुओं पर एसआईटी की टीम से जानकारी ली सम्राट चौधरी ने, और सीबीआई जांच को लेकर जो परिजन की तरफ से दबाव बनाई जा रही है या फिर एक जाति समूह के द्वारा जो उसके अपने नेता हैं उनके द्वारा जो बार बार ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, सम्राट चौधरी उस मुद्दे पर भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बात की है। और उन्होंने कहा है कि क्या वाकई में अनुसंधान में कहीं कोई त्रुटि रह गई है या फिर अनुसंधान की कड़ी जोड़ने में बिहार पुलिस विफल है, या फिर बिहार पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। सभी बिंदुओं पर विस्तृत बातचीत की। उसके बाद फिर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने एसआईटी और अन्य अधिकारियों से भी लंबी बातचीत की कि क्या हो सकता है, कैसे हम लोग इसको अब लेकर मीडिया के सामने आए, क्योंकि मीडिया अपने तरीके से बहुत तरीके से खबर चला रही है। तो अब वक्त आ गया कि इस मामले में खुलकर पूरी टीम अपनी बात कहे, और खबर आ रही है कि इस बात को खुद डीजीपी अब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया तक अपनी बात पहुंचाएंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करें वो, लेकिन इतना तो तय है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे, जिस आरोप के सहारे बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, वो कहीं न कहीं आधारहीन निकला है पुलिस के जांच में। और उस जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे अपनी बात को रखे, इस पर अब मनन चल रहा है। वैसे आज दिन भर प्रोटेस्ट जारी रहा, सड़कों पर लड़कियां उतरी। उन्होंने कहा कि हम बिहार में की राजधानी पटना में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। गांव से लड़कियां आने से अब लोग डर रही है, गार्जियन भी भेजने से अब
कतरा रहे हैं। ऐसे में लड़कियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। लड़की कहीं न कहीं विवश है कि करें तो करें क्या। एक तरफ हॉस्टल के बारे में जिस तरीके की छवि दिखाई जा रही है, जैसे लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा रैकेट चल रहा है, स्मैकियर गैंग में लड़की शामिल है, हॉस्टल का नेताओं के आवास पर जाते, क्या क्या नई खबरें चलाई जा रही हैं, जिससे छात्रा भी डरी सहमी रह रही है और अभिभावक की तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए, आज दिन भर जो प्रोटेस्ट हुआ है लड़कियों के द्वारा, कॉलेज की छात्राओं के द्वारा, क्या खास प्रोटेस्ट रहा और क्या कह रही हैं छात्रा, जरा आप भी सुनिए, क्योंकि छात्रा ने एक बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं और वो बातें कहीं न कहीं जता रही है कि अब बिहार में लड़कियां वाकई में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। इसके लिए सिस्टम, सरकार और पुलिस कितना जिम्मेवार है, ये तो कार्यशैली से समझा जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि पारदर्शिता जो बरतनी चाहिए थी पुलिस को इस पूरे मामले में, वो पारदर्शिता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। 20 दिन बाद भी एक भी मीडिया ब्रीफिंग पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं हुई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है और पुलिस लाचार विवश दिख रहा है। चलिए चलते हैं, आज प्रोटेस्ट जो लड़कियां कर रही थी, क्या कह रही हैं लड़कियां और कितनी दूर तक उनकी बात जाएगी, जरा इस प्रोटेस्ट से आप समझ सकते हैं। देखिए, हमने बचपन में पढ़ा था कि मनुष्य जानवर होते हैं, लेकिन आज अखबारों में देखकर और न्यूज चैनलों में सुनकर हमें महसूस हो पा रहा है कि मनुष्य आज भी जानवर है। और अगर देश की बहनों और बेटियों को इस स्थूल शासन की वजह से अगर अपना रास्ता बदलना पड़ जाए, तो कुत्तों और तुम्हारी निकम्मी सरकार में फर्क क्या रह जाता है। एसआईटी गठित हो गई है, उसके बाद भी आप लोग को सड़क पर उतरना पड़ा। एसआईटी गठित हो गई है, उसके बाद भी सड़क पर उतरना पड़ा आप लोग को। देखिए, समस्त छात्र समुदाय ने बहुत पहले भी अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट किया था और मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि सरकार की विफलता है कि महिलाओं की सुरक्षा में इतना कानून होने के बावजूद जांच की मांग ही हो रही है। जांच में इतना लेपापोती किया गया और अभी तक उस बच्ची जो हमारी छोटी बहन है उसको न्याय नहीं मिला। गठित होना या होना तो बहुत बात की बात है। अब तक आपका गणतंत्र दिवस भी बीत गया, अब तक आपका एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। तब क्या मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं के सपोर्ट से जीते और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कुछ बोल नहीं रहे। तो कानून अंधा होता है, सुने गूंगा बहरा भी होता है, आज हमने देख लिया। आप अपने बिल से बाहर निकलिए और अब जितना जो कर सकते हैं अभी त्वरित कार्रवाई कीजिए, हमारी यही मांग है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि आए दिन ऐसे लड़कियों के साथ घटना हो जा रही है और इसको लोग हल्के में ले लेते हैं कि रेप जैसी बहुत बड़ी घटना है। अब लड़कियां बहुत बिहार के अलग अलग जगहों से बिहार की राजधानी में लड़कियां पढ़ने आती हैं, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इस घटना के बाद बहुत सारी लड़कियों के पेरेंट्स शायद उन्हें पटना नहीं भेजेंगे और हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें पता है कि लड़कियों के साथ किस प्रकार की घटना आती है। बहुत सारी घटनाएं तो बाहर आ नहीं पाती है और समाज के डर से लड़कियां उस बात को आगे, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि उस रेप पीड़िता के चरित्र पे या बहुत तरह की बातें हो रही हैं। ये सब चीज के भी डर से लड़कियां बहुत अपने आप को बातों को बाहर नहीं रख पाती हैं। सोसाइटी प्रेशर होता है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार जिनको महिलाओं ने बहुमत दे करके इतनी अच्छी वोटों से उनको सरकार बनाई है, वो अपने सरकार में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान, क्योंकि शिक्षित होकर क्या करेंगे जब उनकी इज्जत आबरू ही नहीं बचेगी, वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगी। ऐसे एक के बाद एक नीट की छात्राओं के साथ घटनाएं घट रही है और ये सिर्फ पटना का घटना नहीं, पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं घट रही है। इसलिए महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आजादी के बाद भी लड़कियों को सड़क पर आके आजादी की नारा लगाने पड़ रहे हैं और आजादी की मांग करनी पड़ रही है। सरकार को सिर्फ वोट के समय पैसा देके लड़कियों को, महिलाओं को वोट खरीदने से नहीं होगा। सरकार को महिलाओं को सुरक्षित करने की बात करनी होगी।